हेलो मूवी लवर्स, आपका स्वागत है हमारे फायर हायर यूट्यूब चैनल पे। तो मूवी लवर्स, आज हम इस वीडियो में आयरन मैन और रावण की पावर की कंपैरिजन करेंगे। मतलब एक तरह का बैटल ही होगा जिसमें दोनों की पावर कंपेयर की जाएगी, जिसमें दोनों को बैटल के हिसाब से पॉइंट दूंगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ फन के लिए बनाई है, तो सीरियसली मत लेना, क्योंकि आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे अपने एमसीयू के यूनिवर्स में पूरा कैरेक्टर बिल्डअप मिला हुआ है, जबकि अपने रावण को तो सिर्फ एक ही मूवी मिली थी अपनी पावर, स्टेमिना और एबिलिटी दिखाने के लिए। तो कुछ ऊंच नीच हो जाए तो एडवांस में ही सॉरी। तो सबसे पहले बात कर ले स्ट्रेंथ की। तो अपने आयरन मैन ने अभी तक कई कारनामे किए, जैसे कि आयरन मैन की फर्स्ट मूवी में कार को लिफ्ट करना। आयरन मैन 3 में मार्क 30 इगोन ने क्रेन के हिस्से को उठा लिया था, जो उसकी स्ट्रेंथ को दिखाती है। और आयरन मैन का होल सूट 1 टन का वेट उठा सकता है। एंड अगर आयरन मैन की न्यू सूट मार्केटिफाई की बात करें तो वो 70 to 100 टन का वेट लिफ्ट कर सकता है, जो काफी ज्यादा है। और रही रावण की बात, तो उसने रावण मूवी में जीवन ने एक चलती हुई ट्रेन को रोक लिया था, और उस ट्रेन के इंजन का वेट 112 टन था, जो आयरन मैन की वेट लिफ्टिंग से काफी ज्यादा है। और जीवन इतना वेट लिफ्ट कर सकता है तो रावण 4 चोरी से ज्यादा ही उठा सकता होगा, क्योंकि रावण मूवी में रावण जीवन से टेक्नोलॉजी, एबिलिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और कई सारी थिंग्स में एडवांस था। और इस राउंड का पॉइंट मिलता है रावण को। सेकंड राउंड है बैटल आईक्यू का। तो इसमें अपना आयरन मैन रावण से आगे है, क्योंकि हर एक एवेंजर की मूवी में आयरन मैन ने अपने आईक्यू के यूज करके उसने अर्थ को सेव किया है। जैसे कि एवेंजर की फर्स्ट मूवी चिथोरी लिमियधन को अंदर से डिस्ट्रॉय करना, चिथोरी लिमियधन को हल्क के सामने लाना, न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस होल में ले जाके चिथोरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करना, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में सुकुवे को आसमान में डिस्ट्रॉय करना। ये सारी चीजें बैटल आईक्यू की वजह से पॉसिबल हुई थी, और बच्चा बच्चा जानता है कि आयरन मैन का बैटल आईक्यू कितना शार्प है। अब आते हैं रावण पे। तो रावण एक ऐसी एआई से बना हुआ है जो अपने आप कुछ ना कुछ सीखती रहती है। तो अपना रावण जब गेम से बाहर आया तब वो अपनी एआई एबिलिटीज की वजह से वो काफी फास्ट लर्निंग कर रहा था, इसलिए उसे प्रतीक को ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। अगर उसे इंटरनेट दिया जाए तो रावण के पास आयरन मैन से भी ज्यादा आईक्यू होगा, और इसी लड़ाई में आयरन मैन के जीतने के चांस 50-50% है, क्योंकि जब रावण को इंटरनेट दिया जाएगा तब वो अल्ट्रॉन की तरह बन जाएगा। उसके पास कई सारी नॉलेज, पावर और कई सारी एबिलिटीज होगी, और उसके पास 2 ऐसी चीज होगी जिससे वो पूरी दुनिया को चुटकी में बर्बाद कर सकता है। पहले तो उसकी हाई एडवांस एआई, दूसरी इंटरनेट, जिससे वो अपनी जैसी और कई सारी एआई बना सकता है। इन द एंड टोनी के पास अगर एवेंजर और फ्राइडे नहीं है तो टोनी को काफी प्रॉब्लम होगी रावण को डिफेक्ट करने में। तो इस राउंड के पॉइंट्स दोनों को एक एक दिए जाएंगे। तो थर्ड राउंड है स्पीड का, जिसमें अपने रावण भैया जब प्रतीक का पीछा कर रहे होते तो वो गाड़ियों से आगे निकल जाता है, लेकिन रावण की स्पीड उतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी आयरन मैन की है। आयरन मैन की फर्स्ट मूवी में ही आयरन मैन की नॉर्मल स्पीड एक फाइटर जेट के बराबर थी, एंड आयरन मैन का न्यू मार्केटिफाई सूट साउंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो इस राउंड का पॉइंट मिलता है आयरन मैन को। नेक्स्ट राउंड है अजाइलिटी का। तो इसमें अपने रावण भैया बाजी मार जाएंगे, क्योंकि अजाइलिटी का डेफिनेशन यही है कि एक ऐसी एबिलिटी जिसे आप पहली बार यूज करे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि पावर कैसे काम करती है, फिर भी आप उसे जल्दी एंड इजीली वे में स्मूथली यूज करते हो, तो उसे अजाइलिटी कहते हैं। और आयरन मैन इतनी जल्दी तो फास्ट लर्निंग नहीं कर सकता कि वो किसी भी फाइटिंग कॉम्बैट को एक ही बार देखकर उस फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करके इजीली एंड स्मूथली यूज कर सके, लेकिन ये चीज रावण कर सकता है, क्योंकि रावण एक ऐसी एआई से क्रिएट हुआ है जो अपने आप कुछ ना कुछ सीखती रहती है। तो रावण जिस भी चीज को ऑब्जर्व करेगा वो चीज रावण जल्दी सीख लेगा। जैसे कि हैंड कॉम्बैट फाइट, रावण फाइटिंग स्टाइल को देखकर इस फाइटिंग स्टाइल का ऐसा यूज करेगा कि वो फाइटिंग स्टाइल इतनी फास्ट होगी कि आयरन मैन उसे डोज भी नहीं कर सकता। और आयरन मैन भी फ्राइडे की हेल्प से हैंड कॉम्बैट फाइट सीख सकता है, लेकिन एक बार उसका सूट बिगड़ जाए तो फ्राइडे भी कुछ नहीं कर सकती। तो इस राउंड का पॉइंट मिलता है रावण को। अगला राउंड है ड्यूरेबिलिटी का, मतलब कौन कितना ज्यादा बैटल में टिक सकता है। तो इसमें अपने रावण भैया के जीतने के चांसेस 50-50% है, क्योंकि अगर रावण आयरन मैन के साथ नहीं टिक पाया तो वो फोर्स से डिफेक्ट हो जाएगा, एंड रावण को तब तक मारा नहीं जा सकता जब तक रावण अपने हार्ट से जुड़ा ना हुआ हो। और अगर रावण अपना हार्ट निकाल दे तो उसे कोई मार नहीं सकता, और इसी चीज का फायदा उठा के रावण आयरन मैन को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन अपने टोनी भैया भी ड्यूरेबिलिटी में कम नहीं, उसने गिरते हुए सुकुवे अटैक को झेल लिया था। थेनोस ने जो टाइटन फाइट में आयरन मैन के ऊपर मून फेंका था उसे भी झेल लिया था। पावर स्टोन के अटैक को बीट किया, थेनोस का खून निकाल दिया। और ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग ही यही है कि कौन कितना लड़ाई के जंग में टिक सकता है। तो इस राउंड का पॉइंट मिलता है आयरन मैन को। और नेक्स्ट राउंड है कॉम्बैट फाइट का, जिसमें अपने रावण भैया आगे है, क्योंकि अपने रावण भैया ने कॉम्बैट फाइट में जीवन को ऑलमोस्ट डिफेक्ट कर दिया था। जीवन को एक छोटे बच्चे की हेल्प लेनी पड़ी थी रावण को हराने के लिए, एंड अगर रावण गेम के प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलता तो वो जीवन को ठिकाने लगा देता। और अपने आयरन मैन ने हैंड कॉम्बैट फाइट में ज्यादातर मारी खाई है। पहले तो कैप्टन अमेरिका ने धो दिया, बाद में विंटर सोल्जर ने भी धो दिया, लेकिन उसने इसी चीज को लर्न करते हुए उसने हैंड कॉम्बैट फाइट सुधार दी, और उसने टाइटन फाइट में अपने सूट का प्रॉपर यूज करके उसने क्लोज हैंड कॉम्बैट फाइट में थेनोस का खून निकाल दिया था। आयरन मैन हमें बिना सूट के हैंड कॉम्बैट फाइट करते हुए एक ही बार दिखा है, वो भी आयरन मैन 3 में, जब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और इस राउंड के पॉइंट में दोनों को देना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी वजह से कॉम्बैट फाइट में डिफेक्ट हुए हैं। और अगला राउंड है पावर का, जो मेरा फेवरेट राउंड है। तो पहले बात कर लेते हैं आयरन मैन के बारे में। तो आयरन मैन के पास हाई एडवांस आयरन सूट है, जो कई सारी मिसाइल बना सकती है, डिफरेंट टाइप के वेपन बना सकती है। इसके सिवा आयरन मैन का सूट एनर्जी ऑब्जर्व करके उसे छोड़ भी सकता है। आयरन सूट ने थेनोस को टक्कर दी, हल्क को सिटी डिस्ट्रॉय करने से रोका है, एंड हल्क को डिफेक्ट किया है। और हल्क की पावर के बारे में आप जानते होगी कि वो कितना स्ट्रॉन्गर है, और उसे हराना कोई छोटी बात नहीं है। इसके सिवा आयरन मैन के पास हाई एडवांस फ्राइडे भी है, जो उसे बैटल में बहुत काम आएगी। पर आयरन मैन की सबसे बड़ी पावर है उसका माइंड, जिसे कोई डिफेक्ट नहीं कर सकता। और आप
आयरन मैन की पावर को इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की गाउनलेट को पहनकर स्नैप किया था। एंड रावण की पावर तो काफी ज्यादा कम दिखाई गई, जिसका रीजन है कि रावण की सीरीज नहीं आई। लेकिन जो भी है वो बता देता हूँ। रावण अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, जैसे कि आयरन मैन कर सकता है। रावण सेल्फ शिफ्टिंग कर सकता है, मतलब वो किसी का भी फेस और उसकी बॉडी कॉपी कर सकता है। दूसरों का माइंड कंट्रोल करना, अपने जैसे दिखने वाले क्लोन बनाना, और सबसे बड़ी उसकी पावर है अपने हाथों से वेपन को क्रिएट करना, जो एकदम कूल था। इसके सिवा रावण एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है, जैसे जीवन करता है। एंड इस बैटल में रावण की ये एबिलिटी बहुत ही ज्यादा काम आएगी, क्योंकि अगर किसी तरह रावण आर्क रिएक्टर की एनर्जी ऑब्जर्व कर ले तो आयरन मैन को डिफेक्ट करना आसान हो जाएगा। और आयरन मैन तो सिर्फ सूट के ऊपर डिपेंड करता है, और उस सूट की पावर रावण ऑब्जर्व कर लेता है तो आयरन मैन लटक जाएगा। एक तरह से देखे तो रावण के पास ज्यादा एडवांटेज है इस बैटल को जीतने का। और इस राउंड का पॉइंट किसे देना है और किसे नहीं देना वो आपके ऊपर है। एंड अगर मेरा सजेशन लो तो मैं दोनों को ही पॉइंट देना चाहूंगा, भले रावण के पास ज्यादा एडवांटेज है। तो मूवी लवर्स, अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट में बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।